तो वेल फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे गेम प्रोग्रामिंग का दूसरा टॉपिक, जो कि हमारा क्वाटरनियंस। तो क्वाटरनियंस क्या होता है? क्वाटरनियन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस टी के। मीन्स क्वाटरनियंस जो है, इसका एक्सप्रेशन कैसा होता है? a प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस टी के, यह इसका क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर। ए बी सी डी क्या होता है? रियल नंबर होता है। एंड आई जे के, ए बी सी और डी क्या होता है? रियल नंबर होता है। और आई जे के आर सिम्बल्स दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एज यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग अलोंग द स्पेशियल एक्सिस। मीन्स आई जे के क्या होता है कि जो हमारा एक्सिस है, एक्स वाई जेड जो एक्सिस है, उसके तरफ ये यूनिट वेक्टर होता है। मीन्स एक कुछ नहीं, क्वाटरनियंस फंडामेंटल यूनिट है क्वाटरनियंस का। ठीक है। आई जे के आर फंडामेंटल क्वाटरनियन यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स, तो क्वाटर्न कुछ पॉइंट्स है क्वाटरनियंस में, वो हम देख लेते हैं। क्वाटरनियंस इज यूज इन प्योर मैथमेटिक्स। क्वाटरनियंस का यूज़ कहाँ पे है? प्योर मैथमेटिक्स में। मीन्स प्योर मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स का जो फार्मूला यूज़ करते हैं या फिर मैथ्स बनाते हैं, इन सबों में क्वाटरनियंस का यूज होता है। ठीक है। इन मैथमेटिक्स द क्वाटरनियंस इज अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है? ए नंबर सिस्टम दैट एक्सटेंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स क्वाटरनियंस का यूज़ क्या है मैथमेटिक्स में? जो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सटेंड करने का काम करता है। इन मैथमेटिक्स द क्वाटरनियंस आर अ नंबर सिस्टम। क्वाटरनियंस जो एक नंबर सिस्टम है, जो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सटेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, क्वाटरनियंस इज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय आयरिश मैथमेटिशियन नेम्ड विलियम रॉबर्ट हैमिल्टन। जो क्वाटरनियंस सबसे पहले डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया था? एक आयरिश मैथमेटिशियन है, विलियम रॉबर्ट हैमिल्टन, जिन्हें हम प्यार से हैमिल्टन भी कहते हैं। उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया था इन 1843 एंड अप्लाइड इन टू मैकेनिक्स इन 3D। उसके बाद इसे 1843 में ये डिस्क्राइब किए थे हैमिल्टन ने, और ये अप्लाई कहाँ पे हुआ था? मैकेनिक्स में। A feature of quaternion is that multiplication of two quaternion is non-commutative। मीन्स क्वाटरनियन का फीचर क्या है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। नॉन कम्यूटेटिव मीन्स a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। कम्यूटेटिव पता है मतलब उसका उल्टा नॉन कम्यूटेटिव, मीन्स a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो इसका फीचर क्या है कि जो दो क्वाटरनियंस का मल्टीप्लिकेशन होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। ओके। हैमिल्टन डिफाइंड अ क्वाटरनियन एज द कोसेंट ऑफ टू डायरेक्टेड लाइंस इन 3D स्पेस और इक्विवेलेंटली एज अ कोसेंट ऑफ टू वेक्टर। हैमिल्टन साहब जो थे वो डिफाइन किए थे क्वाटरनियन को एज अ कोसेंट ऑफ टू डायरेक्टेड लाइंस। मीन्स कोसेंट एज अ टू डायरेक्टेड लाइंस इन 3D स्पेस और इक्विवेलेंटली एज अ कोसेंट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है वेल फ्रेंड्स, तो हम आगे जो इसका पॉइंट्स है वो देखते हैं। तो वो क्या है? पहला है हमारे पास, वन ऑफ द ए बी सी डी इज जीरो, द करस्पॉन्डिंग टर्म इज ओमिटेड। मीन्स अगर ए बी सी डी जो हमारे पास हैमिल्टन साहब ने जो वो दिया था, हैमिल्टन साहब ने जो डिस्क्राइब करा था कि इसका एक्सप्रेशन क्वाटरनियन का a प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के होता है, उसमें क्या होगा? ए वन ऑफ द ए बी सी डी, मतलब उसमें से कोई अगर ए बी सी डी में से कि कोई एक भी जीरो होगा तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा? ओमिट हो जाएगा। ठीक है। इफ़ ए बी सी डी आर ऑल जीरो, अगर ए बी सी डी में से सारे के सारे जीरो होंगे तो क्या होगा? तो क्वाटरनियन इज जीरो। मीन्स जो ए बी सी डी में से सब जीरो होंगे तो क्वाटरनियंस भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। इफ़ वन ऑफ द बी सी डी इक्वल्स टू वन, अगर इनमें से कोई एक के बराबर होगा तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म इज रिटर्न सिंपली एज आई जे और के। तो उस टर्म को क्या लिख देंगे हम? सीधे सीधे आई जे और के लिख देंगे। मतलब हैमिल्टन डिस्क्राइब क्वाटरनियन, हैमिल्टन साहब ने जो डिस्क्राइब करा था कि क्वाटरनियन किस तरह से होता है, तो Q इक्वल टू
ए प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के। तो हैमिल्टन साहब ने ये डिस्क्राइब किया था कि क्वार्टर का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो वो ये था Q इक्वल टू ए प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के, जिसमें से कि बी आई प्लस सी जे और डी के क्या होता है, वेक्टर पार्ट है यानी इमेजनरी पार्ट है। बी आई प्लस सी जे प्लस डी के क्या है, वेक्टर पार्ट, एंड Q एंड ए इज ए स्केलर पार्ट। Q और ए क्या होगा, स्केलर पार्ट है, जिसे हम रियल पार्ट भी कहते हैं। ओके, अ क्वार्टरनियन दैट इक्वल्स इट्स वेक्टर पार्ट इज कॉल्ड a quaternion that is equal to its vector part is called a vector quaternion। मीन्स ऐसा क्वाटरनियन जो उसके वेक्टर पार्ट के बराबर होगा उसे क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वाटरनियन बोलेंगे। ठीक है, अब क्वाटरनियन दैट इक्वल्स इट्स वेक्टर पार्ट, ऐसा क्वाटरनियन जो उसके वेक्टर पार्ट के बराबर होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वाटरनियन कहेंगे। द अलजेब्रा ऑफ क्वाटरनियन इज डिनोटेड बाय एच। मीन्स जो क्वाटरनियन को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एच, कैपिटल एच का यूज़ करते हैं। मीन्स हैमिल्टन साहब के नेम से पहला लेटर उठाएगा जो क्या था, कैपिटल एच। ओके, क्वाटरनियन का एप्लीकेशन क्या क्या है, पहला एप्लीकेशन प्योर मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, 3D रोटेशन में यूज़ होता है, कंप्यूटर ग्राफिक में यूज़ होता है, न्यूक्लियर एंगल्स निकालने के लिए यूज़ होता है, रोटेशन मैट्रिक्स में यूज़ होता है, टेक्सचर एनालिसिस में यूज़ होता है, एंड लास्ट वन क्रिस्टलोग्राफिक में यूज़ होता है, या फिर कह लो गेम प्रोग्रामिंग में तो है ही। वेल फ्रेंड्स, हम क्वाटरनियंस के बारे में फर्दर भी कुछ और देखेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नाउ वी विल सी द यूज्ड ऑफ क्वाटरनियंस। क्वाटरनियंस आर मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू रोटेट एन स्ट्रेच वेक्टर। तो क्वाटरनियन जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो क्या करता है, रोटेशन और स्ट्रेच वेक्टर को स्ट्रेच करने के काम में आता है। हाउ डज क्वाटरनियंस वर्क, क्वाटरनियंस काम कैसे करता है, तो द स्क्वायर ऑफ अ क्वाटरनियंस रोटेशन इज अ रोटेशन बाय ट्वाइस द एंगल अराउंड द सेम एक्सिस। मीन्स द क्वाटरनियंस का जो स्क्वायर होता है उसको रोटेट करते हैं 2 बार, ट्वाइस द एंगल मतलब एंगल के ट्वाइस जितना एंगल होता है उसको 2 बार रोटेट करते हैं सेम उसी एक्सिस पे, सेम एक्सिस पे। ठीक है, क्वाटरनियंस मल्टीप्लिकेशन, क्वाटरनियंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे, तो वो देखते हैं। अ पॉइंट इन अ स्पेस v और इक्विवेलेंटली टू द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज o और v, 0 और v कहते हैं इसे। अ पॉइंट इन स्पेस और v इज इक्विवेलेंटली द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, पॉइंट इन रिप्रेजेंटेड, तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं 0, v और ये ब्रैकेट के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, it is easy to see that quaternions multiplication of two orthogonal vector v1 dot v2 equal to 0। तो हम देख सकते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, v1 डॉट v2 क्या होगा, 0 होगा। v1 डॉट v2 ऑर्थोगोनल वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्वाटरनियंस में 0 होता है। एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज, तो देखते हैं 0, v1 और 0, v2 इक्वल टू 0, v1 इंटू v2 हो जाएगा। ए v1 डॉट v2 इक्वल टू 0, अगर v1 डॉट v2 0 होगा तो जब इस दो वेक्टर का हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 0, v1 डॉट v2। ओके, तो क्वाटरनियंस 1, 0, 0 इज अ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। दैट इज s, v इंटू a1 0, 0 इक्वल टू sv। तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल्स फॉर इमेजिनरी ऑपरेटर्स आर सेम एज फॉर द अदर नंबर। तो इसमें क्वाटरनियंस का मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो इमेजिनरी ऑपरेटर के साथ हम यूज़ करते हैं वही सेम ऑपरेटर इसमें भी यूज होता है, सेम उसी तरह से ये भी काम करता है। तो जो मल्टीप्लिकेशन रूल सिंपली होता है इमेजिनरी ऑपरेटर के लिए वो सेम क्वाटरनियंस में भी यूज होता है। वी जस्ट पुट ईच क्वाटरनियंस इन अ ब्रैकेट। हमें करना क्या होता है सिर्फ कि क्वाटरनियंस को क्या करता होता है, हमें ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना होता है, मतलब ब्रैकेट में लिखना होता है। जिस तरह से a प्लस बी आई प्लस जे के जे सी प्लस के डी ब्रैकेट लगा दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन ई प्लस आई एफ प्लस जे जी प्लस के एच, इस तरह से हम लिखते हैं। वी आर मल्टीप्लाइंग द इमेजिनरी ऑपरेटर बी टू
ऑपरेटर्स यूज द फॉलोइंग रूल्स। तो जब हम इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ जो रूल्स हैं क्वाटरनियंस को वो याद रखते हैं। तो पहला है आई इंटू आई इक्वल टू जे डॉट जे। तो आई इंटू आई क्या होगा, बराबर होगा जे इंटू जे के, या फिर कह सकते हैं के इंटू के इक्वल टू -1। मतलब जब हम दो सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते तो वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। यानी आई इंटू आई क्या होगा, -1 के बराबर, जे इंटू जे क्या होगा, -1 के बराबर, के इंटू के क्या होगा, -1 के बराबर। ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या, आई इंटू जे इक्वल टू के। आई इंटू जे क्या होगा, ये दूसरा रूल क्या है, आई इंटू जे इक्वल टू क्या होगा, के। और तीसरा क्या है, जे इंटू आई इक्वल टू क्या होगा, -के। और चौथा हमारे पास जे इंटू के इक्वल टू क्या होगा, आई। के इंटू जे इक्वल टू क्या होगा, -आई। के इंटू आई इक्वल टू क्या होगा, जे। आई इंटू के इक्वल टू क्या होगा, -जे। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि Q1 इंटू Q2 इज नॉट इक्वल टू Q2 इंटू QA, मतलब नॉन कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। हमने पहले ही बताया था क्वाटरनियंस में कि ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है, मीन्स ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वाटरनियंस में मल्टीप्लिकेशन का टेबल किस तरह से होता है। तो जैसा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, सेम उसी तरह से होता है टेबल ऑफ क्वाटरनियंस मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, 5 कॉलम और 5 कॉलम 5 रो होता है, जिसमें पहला हमारे पास क्या होता है 1 आई जे और के, ऊपर भी आई 1 आई जे और के। तो क्या होता है 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू आई क्या हो जाएगा, जब भी किसी भी वेक्टर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, सेम होता है, तो आई हो जाएगा। आई इंटू जे क्या हो जाएगा, जे। 1 इंटू के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू 1 क्या हो जाएगा, आई इंटू आई क्या हो जाएगा, -1। आई इंटू जे क्या हो जाएगा, के। आई इंटू के क्या हो जाएगा, -जे। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, जे इंटू वन क्या हो जाएगा, जे इंटू आई क्या हो जाएगा, -के। जे इंटू जे क्या हो जाएगा, -1। और जे इंटू के क्या हो जाएगा, -आई। ठीक है। अब लास्ट वन देखते हैं, के इंटू 1 क्या हो जाएगा, के इंटू आई क्या हो जाएगा, जे। के इंटू जे क्या हो जाएगा, -आई। के इंटू के क्या हो जाएगा, -जे। ओके, थैंक यू। तो ये है हमारा पूरा क्वाटरनियंस। तो क्वाटरनियंस कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कल। थैंक यू। नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें